90 की दहाई की तरह एक और दहाई भी करप्शन के इल्ज़ामात की नज़र हो गई है। वो सब कुछ जो 3 दहाइयों पहले पाकिस्तान की सियासत में हो रहा था फिर से वही हो रहा है और अंजाम भी वही होता नजर आ रहा है। एहतसाब के नारे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, हुकूमतों को कमज़ोर करने, हुकूमतों को गिराने, सियासी जमातें बनाने, सियासी जमातें तोड़ने और सियासी क़यादत को सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए एहतसाब के नारे को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया। एहतसाब का नारा सबने लगाया मगर एहतसाब किसी ने नहीं किया। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का इल्ज़ाम सबने लगाया, कार्रवाई किसी ने नहीं की। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहतसाब का नारा इंतकाम की सूरत में दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। वो हुकूमत जो नैब की मुकम्मल ओनरशिप ले रही थी, नैब की तारीफें करती थी, उसकी कार्रवाइयों को मुकम्मल ओन करती थी, अब नैब के अख्तियारात को कम कर रही है, नैब की कार्रवाइयों से फासला इख्तियार कर रही है क्योंकि गैर मामूली इख्तियारात, खुली छूट और मुकम्मल सियासी हिमायत के बावजूद भी नैब की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं बल्कि मईशत की तबाही का बाइस बन रही है। इब्तिदा में जब हुकूमत आई तो एहतसाब का नारा लगाया, नैब की अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, नैब ने अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 अक्टूबर 2018 को कहा कि अगर नैब उनके मातहत होती तो वो अपोजिशन के 50 रहनुमाओं को गिरफ्तार करते। साथ ही ये भी बताया कि जो शहबाज शरीफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अभी उनका नाम आने वाला है। ये 7-7, 8-8 महीने, साल पहले केसेस शुरू हुए थे। ये केसेस बहुत पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। कहते हैं ये इमरान खान ने केसेस कराए हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। वो मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी अभी उनका भी नाम आने वाला है। और मुझे लग रहा था वो इसलिए ऊंची ऊंची शहबाज शरीफ के लिए नहीं बोल रहे थे कि उनको कोई शहबाज शरीफ किसे बहुत प्यार है या उनको लगता है कि ये बेकसूर है। वो डरे हुए उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। फिर अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार होने लगे। सूरत हाल ये थी कि हुकूमती वजीर चेयरमैन नैब से खुलेआम मुलाकातें करते, उसकी तस्वीरें रिलीज़ होती, बल्कि वज़रा नैब की कार्रवाइयों की ओनरशिप लेने लगे। नैब की अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी आई तो फवाद चौधरी ने नैब की कार्रवाइयों की ओनरशिप ली। ने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ नैब ही कर रही है। कहते रहे ये आज आपने क्या बात कर दिया कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तमाम इदारे एक खास माहौल में काम करते हैं। हाँ। हमने एक माहौल, इमरान खान से पहले करप्शन पाकिस्तान में इशू ही नहीं था। अच्छा। ये तो इमरान खान ने आके लोगों को बताया। लेकिन जरदारी साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं। उस वक्त क्या होता था, गिरफ्तार करते थे, साथ ही डील लेके आ जाते थे, और जो अब भी यही चाहते हैं। नैब चेयरमैन से मुलाकातें भी, नैब चेयरमैन की कार्रवाइयों की मुकम्मल तौर पर ओनरशिप भी। सिर्फ यही नहीं, वज़रा पेशन गोइयां करने लगे कि अब कौन गिरफ्तार होगा। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने दावा किया कि अब शाहिद खकान अब्बासी की बारी आने वाली है। मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूँ, नेक्स्ट खकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खकान अब्बासी साहब है? सर जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखें, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो तो मेरी असेसमेंट या किसी बच्चे की भी असेसमेंट ये होगी कि आपको जेल होगी या आपको सजाए मौत होगी। तो जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीजें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी। अच्छा। LNG की तो जैसा काम वैसा अंजाम। वज़रा की बातें सच साबित होने लगी। फिर 18 जुलाई को नैब ने शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का क्रेडिट भरपूर अंदाज में लिया। खकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया हमने उसे। सूरत हाल ये थी कि केस नैब के पास होता था और वज़रा दस्तावेजात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और केस की तफसीलात बताते थे।
चौधरी शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ, उनके बेटों के खिलाफ टीटीज के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से तफसीलात वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते, डॉक्यूमेंट्स नैब के पास होते, पेश वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे होते, दस्तावेजात दिखाई जाती, बल्कि हुकूमती अराकीन की तरफ से यह तक कहा जाता कि नैब ने उन्हें सियासी मुखालिफ की फाइलें दिखाई हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में दावा किया कि मुझे नैब ने बुलाया था। पिछले दिनों वहाँ जो मैंने फाइलें देखी हैं, मुझे लगता है अब ख्वाजा आसिफ लाहौर के बाद ख्वाजा ऑफ सियालकोट की बारी आने वाली है। जब सवाल उठाया गया उनसे उसी प्रोग्राम में, तो फिर वजाहतें पेश करने लगे। मैं ये नहीं कि मैं कोई नैब की तर्जुमानी करने लगूं या मुझे पता है, मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया? आपने कैसे आपको कैसे देख ली भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। कितनी गलत बात की आपने। वजीर साहब इनसे पूछे, नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था? नहीं, बड़ा खतरनाक इंकशाफ इन्होंने किया है। क्या नैब वो सारी फाइलें इनको दिखा रहा था उस्मान डार साहब को? हौसला रखे, सुन तो ले। खुद ही हो गई सारी बात, ये तो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हौसला बड़ा है, आप हौसला रखें, जवाब दें। अच्छा चले, डार साहब को सवाल तो ले, डार साहब एक्सप्लेन कर दे जरा, एक्सप्लेन कर दे। तो ले सर, वो हुआ ये, जब मैं नैब ऑफिस गया तो उस ऑफिसर के टेबल पे बहुत ज्यादा फाइलें पड़ी थी। अच्छा, तो मैंने खुद उनसे सवाल किया, ये जो इतनी ज्यादा फाइलें ये मोटी मोटी मुझे नजर आ रही हैं, ये किसकी हैं? उन्होंने कहा जी ये भी ख्वाजा साहब की हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात करो। जब अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हो रहे थे, हुकूमत खुश थी, वुज़रा खुश थे। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया और फिर वो इल्ज़ाम बार बार दोहराया कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ा। उस वक्त के चीफ जस्टिस हाजी सईद खोसा ने कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। खुद हुकूमत नैब की वजह से फिर बाद में मुश्किल में आने लगी और नैब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। इस पर नैब के ऊपर तनकीद हो रही थी कि हुकूमती वुज़रा को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, मगर उसके बावजूद हुकूमत मसाइल का शिकार होने लगी। बिजनेस कम्युनिटी की शिकायतें सामने आने लगी। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, शिकायतें शुरू कर दी। बिजनेस कम्युनिटी को आर्मी चीफ से मिलना पड़ा, उन्हें अपनी शिकायत पहुंचानी पड़ी। ब्यूरोक्रेसी ने भी यही रास्ता इख्तियार किया। फिर वुज़रा भी इन शिकायत की तस्दीक करने लगे।